राजभर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राजभर को एबीवीपी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है और साफ तौर पर उस नोटिस में लिखा है कि अगर 5 दिन के अंदर इस नोटिस को मानते हुए माफी नहीं मांगी गई तो आगे एक्शन लिया जाएगा। क्या है उस नोटिस में वो हम आपको बताएंगे, लेकिन नोटिस किसने भेजी है पहले वो जानना जरूरी है। एबीवीपी से जुड़े गोंडा के रहने वाले आदर्श तिवारी आजाद की तरफ से ये नोटिस भेजी गई है। आदर्श तिवारी आजाद ने अपने वकील की मदद से ये जो नोटिस है, सिद्धार्थ दुबे जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी मदद से ये नोटिस भेजी है। इस नोटिस में क्या लिखा है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, साफ तौर पर लिखा है कि एबीवीपी जो राष्ट्र की सबसे बड़ी छात्र शक्ति के रूप में दशकों से देशहित, शिक्षा सुधार और राष्ट्रीय चेतना के लिए कार्यरत है, उसके बारे में लिखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चौथी लाइन में इस बात का जिक्र है कि आपके द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना और निर्दोष छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का समर्थन करना लोकतांत्रिक अधिकारों और छात्र आंदोलनों की परंपरा का अपमान है। इस प्रकार का वक्तव्य न केवल संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह लाखों छात्रों के आत्मसम्मान पर सीधा आघात है जो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद इस नोटिस के अगले पेज पर यह लिखा हुआ है, अतः इस विधिक नोटिस के माध्यम से आपसे अपेक्षित है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर अपने मानहानिकारक बयान के लिए एबीवीपी तथा उसके कार्यकर्ताओं से स्पष्ट, सार्वजनिक और लिखित क्षमा याचना करें और सार्वजनिक मंच से ये स्वीकार करें कि आपका वक्तव्य निराधार व असत्य था। 7 दिन के भीतर लिखित आश्वासन दें कि भविष्य में आप एबीवीपी अथवा किसी भी छात्र संगठन के विरुद्ध ऐसी दुर्भावनापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर इस बात का जिक्र है कि इस नोटिस मिलने के 5 दिन के भीतर आपको माफी मांगनी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि आप आगे फ्यूचर में इस तरीके की बयानबाजियां नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्शन इस मामले में छात्र संगठन एबीवीपी की तरफ से ये लिया जा सकता है कि प्रदेश भर में आंदोलन हो सकता है। इससे पहले जब कल एक खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, उस दौरान भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई गई थी कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अगर 48 घंटे के भीतर जो दोषी हैं उन पर एक्शन नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन एबीवीपी के छात्र करते नजर आए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। इससे पहले भी एक खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, उस दौरान भी हमने आपको बताया था कि एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी गई थी कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 48 घंटे के अंदर इस मामले में एक्शन लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसके बाद राजभर के खिलाफ ये जो लीगल नोटिस है वो जारी कर दी गई है। राजभर के खिलाफ आखिर ये जो मामला है वो बढ़ता क्यों जा रहा है, उसके बारे में भी एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल राजभर ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान जो एबीवीपी के छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो उस दौरान उस सवाल पर राजभर ने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बता दिया था। इसके बाद जब ये बयान वायरल हुआ तब एबीवीपी के छात्रों ने राजभर के लखनऊ स्थित आवास और बलिया के रसड़ा स्थित आवास में जोरदार प्रदर्शन किया था। पुलिसकर्मियों की एक टीम ने उन्हें काफी कड़ी मशक्कत के बाद संभाला था और उसके बाद से ही ये जो चेतावनी 48 घंटे बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की बात, लीगल नोटिस की बात सामने आ रही है। वहीं इसी दौरान दोस्तों अखिलेश यादव की तरफ से भी यूपी सरकार पर एक बड़ा हमला बोलते हुए पोस्ट किया गया है। अखिलेश यादव अपने इस पोस्ट में लिखते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब ये समझ आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत
तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है, परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिस कर्मियों को आगे करके भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। बड़े वर्चस्ववादी पुलिस अधिकारी एसी में बैठकर बड़े बड़े भाजपाइयों के सामने अपना तो यस सर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के आनुषंगिक संगी सहयोगियों के अभद्र व्यवहार के बावजूद अन्य कनिष्ठ पुलिस कर्मियों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले। यहाँ पर अखिलेश यादव इस बात का जिक्र करते हैं कि भाजपा के सहयोगियों का ही भाजपा के साथ क्या हाल हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव का ये बयान, ब्रजभूषण शरण सिंह का जो बयान राजभर पर सामने आया, उस पर भी सटीक बैठता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने एक बयान में राजभर को हल्का व्यक्ति बताया और कहा कि हल्के व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं करते हैं, जिसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ राजभर के घर के बाहर जब छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उसके कुछ समय बाद लगभग शाम में ही राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। इस मुलाकात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, यूपी में हो क्या रहा है। एक तरफ जहां छात्र संगठन है एबीवीपी, जहां लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साथ कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में ही शामिल सहयोगी हैं जो कि इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है और आगे आने वाले दिनों में छात्र, जो युवा संगठन है, छात्रों का संगठन है, वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सरकार के लिए सड़कों पर नजर आएगा। क्या सरकार उससे पहले एक्शन लेगी जिससे छात्रों का गुस्सा ठंडा पड़ेगा, ये देखने वाली बात है, या फिर तस्वीर इसके उलट नजर आएगी, जैसा कि फिलहाल लग रहा है जमीनी हकीकत के देखने के बाद। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।